नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 11 जनवरी बुधवार दोपहर के बुलेटिन में। यदि आप जन सरोकार से जुड़ी खबरें हम तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर अपने क्षेत्र में हो रही अनियमितताओं के बारे में बताना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111444007 पर संपर्क कर सकते हैं। अभय न्यूज की टीम आप तक जरूर पहुंचेगी। चलिए देखते हैं शहर की अब तक की घटनाएं। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। वार्ड नंबर 45 के पार्षद राजेंद्र उर्फ गब्बर कुवाल के खिलाफ बुधवार को वार्ड वासियों ने मोर्चा खोल दिया। लोग एसपी कार्यालय पर पार्षद की शिकायत लेकर पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। पूरा मामला बागपुरा बगीचे में बने महर्षि बालीनाथ मंदिर पर उत्पात मचाने से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने जेके अस्पताल में मेडिकल स्टोर संचालित करने वाले टिंकू अग्निहोत्री भी शामिल थे। गब्बर कुवाल नगर निगम में कांग्रेस के उपनेता भी हैं। बागपुरा बगीचे में बालीनाथ मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के महंत नर्मदा नाथ है। नर्मदा नाथ जी ने आरोप लगाया है कि वार्ड 45 के पार्षद राजेंद्र उर्फ गब्बर कुवाल ने मंदिर का बोर्ड तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी। राजेंद्र क्षेत्र का बदमाश है और वो लोगों से दादागिरी करता है। आइए नर्मदा नाथ जी से ही सुनते हैं उनकी समस्या के बारे में। हमारे जो ये गब्बर पार्षद जी है, राजेंद्र गब्बर पार्षद वार्ड 45 के पार्षद है, ये वहाँ पर मंदिर पर आए महर्षि बालीनाथ धाम पर जो कार्यक्रम हो रहा था पूरा समाज का, उसके अंदर आकर अभद्रता व्यवहार करा। हमारे जो भक्त लोग थे उनको मारने की और हमको मारने की ऐसी धमकी देकर गए हैं। वो विवादित माहौल खड़ा करना, मोहल्ले के अंदर मतलब अशांति फैलाना, ऐसा कार्य वो कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्य निर्मल बोड़ाना भी गब्बर कुवाल से पीड़ित है। वो भी ज्ञापन देने आए थे। उन्होंने बताया, वार्ड 45 में अपना मकान बनाया तो गब्बर कुवाल पार्षद पति था जब 2017 में, तो वह अवैध वसूली करना के मेरे क्षेत्र में वो मकान बनाया तो मेरे रजिस्ट्री वाला सब पूरा कंप्लीट मकान है। तो उस दौरान भी वो धीरे धीरे करके 15,000 रुपये ले गया। मैंने किराएदार रखे तो बोले किराएदार का भी पैसा मुझे चाहिए और 1 लाख रुपए दो तो तुझे रहने दूंगा, नहीं तो नहीं रहने दूंगा। उसका हफ्ता वसूली और लोगों को प्रताड़ित करना। हाँ, बिजली काटते हुए बिजली काट गया तो पानी बिजली दोनों काट दी उसने, तो किराएदार रहेंगे कहाँ से। एसपी साहब ने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे इस पर। महाकाल थाने को, ये माधवनगर थाने के टीआई साहब से बात करके बोले कार्रवाई करवाएंगे। एसपी ऑफिस पर ज्ञापन देने आए शिव प्रकाश मेहर, कमल सिंह और रीशा अग्निहोत्री ने भी गब्बर कुवाल की शिकायत की। फिलहाल ज्ञापन अफसरों ने ले लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं। बड़नगर के एक पेट्रोल पंप पर एक ग्राहक को संचालकों से कम पेट्रोल देने की शिकायत करना भारी पड़ गया। पंप मालिक के बेटे और मैनेजर ने ग्राहक को पकड़कर इस कदर कूटा कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जाफला का रहने वाला पंकज पिता प्रकाश सिंह हाड़ा मंगलवार की दोपहर बड़नगर के संगम चौराहे पर स्थित जनता पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल लेने गए थे। मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाते समय उन्होंने पेट्रोल कम देने की शिकायत की तो पेट्रोल पंप मालिक का बेटा सोमित सोनी आग बबूला हो गया और उसने मैनेजर भूरा उर्फ भंवरलाल के साथ मिलकर पिटाई शुरू कर दी। इस बीच गोपाल सोनी आए तो उन्होंने भी पंकज पर हाथ साफ कर लिए। इस बीच सुमित सोनी ने पंकज के सर पर पाइप से वार किया और भूरा ने लठ से सुताई कर दी। जिला अस्पताल में भर्ती पंकज हाड़ा ने बताया, ये मैं पेट्रोल भरवाने गया था तो वो लोग बिना सेट करे पेट्रोल डाल रहे थे तो उन्होंने ऐसा कल भी करा था। कल भी कम पेट्रोल डाला था। मैंने ये बात कही उनसे कि भैया पेट्रोल सही डालो। इस दौरान उन्होंने वो बोले कि हमारा पेट्रोल पंप है, हम हमारे हिसाब से भरेंगे। तो उन लोगों ने मेरे ऊपर लोहे की रोड से मेरे साथ मारपीट की। कौन कौन लोग थे वो? गोपाल सोनी और सोमिल सोनी और भूरा। कितने बजे घटना है? ये लगभग 2 बजे की घटना है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घायल पंकज का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मक्सी रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। कायथा के लिम्बोदा का रहने वाला 35 साल का ओम प्रकाश पिता रामलाल बारदन खरीदने बेचने का काम करता है। मंगलवार रात करीब 9 बजे वो बाइक से अपने घर लौट रहा था। इस दौरान सुमरा खेड़ा खान और विजयगंज मंडी के बीच उसकी बाइक को एक अल्टो कार ने टक्कर मार दी। हादसे में ओम प्रकाश बुरी तरह घायल हो गया है। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।
उज्जैन अस्पताल में पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिचित राजेश ने बताया कि घटना है, काम करके घर जा रहे थे तो रास्ते में सुमरा खेड़ा और विजयगंज मंडी के बीच में तेज रफ्तार से अल्टो वाले ने अल्टो गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। इनका ओम प्रकाश रामलाल लिम्बोदा गाँव लिम्बोदा। अभी गाड़ी है सर वो थाने में खड़ी है, थाना विजयगंज मंडी का थाना है। एक्सीडेंट के बाद कार एवं मोटरसाइकिल दोनों विजयगंज मंडी थाना में जब्त कर ली गई है। सरपंच एकता कल्याण संघ के बैनर तले बुधवार को सरपंचों, सचिव और सहायक सचिवों ने प्रशासनिक संकुल पर विरोध प्रदर्शन किया। वो मनरेगा में श्रमिकों की NMMS से उपस्थिति को अनिवार्य किए जाने का विरोध कर रहे हैं। धरने पर बैठे आंदोलनकारियों की मांग है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो पंचायतों में ताले लगा देंगे और मनरेगा का काम बंद कर देंगे। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे सरपंचों और सचिवों का कहना है कि नेटवर्क की समस्या के कारण NMMS से श्रमिक की उपस्थिति लेना मुश्किल भरा हो रहा है, इसलिए दूसरे विकल्प पर काम होना चाहिए। तकनीकी नेटवर्क की समस्या के कारण अगर श्रमिकों की उपस्थिति अपलोड नहीं हो पाए तो सिस्टम में एडिट का प्रावधान किया जाना चाहिए। पंचायतों को किसी भी योजना में अधिकतम 20% काम की सीमा हटाई जानी चाहिए। मनरेगा का काम पहले ही भांति मास्टर रोल से कराया जाना चाहिए। निर्माण कार्य में 70% सामग्री और 30% मजदूरी का अनुपात होना चाहिए। सामग्री का भुगतान मूल्यांकन के समय ही होना चाहिए। कुशल श्रमिक का भुगतान भी श्रमिकों के भुगतान के साथ ही होना चाहिए। नरेगा 2005 के समय ग्राम पंचायत को दिए गए वित्तीय अधिकार फिर से लागू किए जाने चाहिए। इसी तरह मनरेगा योजना मांग आधारित होना चाहिए, न कि लक्ष्य आधारित। प्रशासनिक संकुल में गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे सरपंच और सचिवों ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया है। इस दौरान सभा भी हुई और इसे अलग अलग वक्ताओं ने संबोधित किया। प्रशासन की ओर से एडीएम संतोष टैगोर ने ज्ञापन लिया और जल्दी ही समस्या के निराकरण का आश्वासन भी दिया। सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा ने बताया कि NMMS से उपस्थिति दर्ज करने से पंचायतों के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। जिला पंचायत द्वारा कई बार अकारण ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, जो निंदनीय है। यदि ये प्रक्रिया सुचारू नहीं की गई तो हमारी ओर से शासन को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर सरपंच, सचिव और सहायक सचिव एक मत नजर आए और आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। आज केंद्रीय पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह जी महोदय को कलेक्टर माध्यम के नाम से ज्ञापन दिया है, जिसमें 1 जनवरी 2023 को मनरेगा NMS का आदेश जारी किया, जिसमें मजदूरों को जियो टैग करना है। उसका सरपंच और सचिव संगठन और सहायक सचिव संगठन उसका विरोध करते हैं और हम लोग उसका काम नहीं करें। 2005 में जो मनरेगा के जो अधिकार थे वो अधिकार को लेकर ज्ञापन दिया है, उसको पुनः लागू किया जाए। और जो सरपंचों को जो 15 वित्त आयोग राशि, 5 वित्त आयोग राशि और स्टाम्प शुल्क की राशि जो अभी तक पंचायत को नहीं मिल पा रही, उसको लेकर भी हम लोग ने ज्ञापन दिया है। जिला पंचायत से बहुत सारे सरपंचों को और सचिव को GRS नोटिस जारी हो जाता है कारण बताओ। अगर अब कारण बताओ नोटिस जारी होते हैं तो सचिव और सरपंच और सहायक सचिव सभी एक साथ कारण बताओ नोटिस जिला पंचायत को भी करेगा। बेसिकली एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें सरपंच संघ, सचिव संघ और जो उनके GRS रोजगार सहायक है उनके द्वारा एक संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया गया है, जो कि केंद्रीय मंत्री जी के नाम से संबोधित है। उनके द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत जो पोर्टल है उस पोर्टल में कुछ अनियमितता और नेटवर्क इश्यूज को लेकर ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ज्ञापन मेरे द्वारा भी लिया गया है और ज्ञापन को जो इनकी मंशा है संगठनों की, उसकी मंशा के अनुरूप शासन स्तर पर भेज दिया जाएगा। शासन स्तर का विषय है, चूँकि इन्होंने हमारे संज्ञान में लाया है तो निर्णय यहाँ पर हमारे स्तर से नहीं होना, तो जिस स्तर पर होना है वहाँ पर हम लोग प्रेषित कर रहे हैं। कल्पाक्ष विद्या परमम बलम। UPSC, MPPSC, NDA, CDS, SSC बैंकिंग एवं व्यापम। आखिर क्यों है हम बेहतर? मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिदिन उत्तर लेखन अभ्यास, प्री, मेंस, इंटरव्यू, 4 दिन डेमो क्लासेस, AC क्लासरूम, उत्तम फर्नीचर के साथ 4 घंटे प्रतिदिन कक्षाएं, साप्ताहिक टेस्ट टॉपिक के अनुसार, विषय विशेषज्ञों द्वारा नियमित सेमिनार, हर विषय का अध्ययन विषय विशेषज्ञों द्वारा, गुणवत्ता शिक्षा वो भी कम फीस में, नामी प्रकाशकों के मुफ्त नोट्स, रिकॉर्डेड कक्षाएं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पृथक कक्षाएं, समसामयिक के लिए साप्ताहिक कक्षाएं, फुल फर्निश्ड लाइब्रेरी, SSB इंटरव्यू, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन के लिए सतत अभ्यास, आबकारी, SSC, पटवारी, बैंकिंग, विशेष बैच प्रारंभ। हमारा पता फ्यूचर विजन कॉलेज के ऊपर, यूनिवर्सिटी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9294524000 या फिर 9294624000।
हमारा सिस्टम कितना लचर है और फरियादी को न्याय दिलाने में पुलिस कितनी जागरूक है, इसका उदाहरण एक बार फिर नजर आया है। न्याय के लिए एक महिला पिछले 3 साल से भटक रही है, लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिल सका। अधिकारियों और पुलिस को आवेदन पर आवेदन दिए गए, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस है। ऐसे में बुधवार को उसने फिर से न्याय मिलने की आस में पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर आवेदन दिया। दरअसल फरियादिया का नाम संतोष बाई पति स्वर्गीय विश्वनाथ योगी है। उनकी कोट मोहल्ला में दुकान थी और उसी के पीछे घर था, लेकिन 18 फरवरी 2020 को संतोष बाई की दुकान और मकान पर उनके ही देवर और अन्य लोगों ने कब्जा कर बेदखल कर दिया। इसके बाद वे मजबूरन अपने दामाद के यहाँ रह रही हैं। फरियादिया के दामाद मुकेश बोड़ाना ने बताया कि घटना के संबंध में महाकाल थाने में निर्मल नाथ योगी, राहुल योगी, दिनेश योगी, कविता योगी, तमुबाई योगी, दुर्गा योगी और अन्य के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। 3 साल में कई बार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिल सका। बुधवार दोपहर एक बार फिर संतोष बाई योगी अपने दामाद के साथ पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची और आवेदन सौंपा। संतोष बाई योगी है, इनकी दुकान के ताले काट के अपराधियों ने 7 ताले काटे, दुकान पे सामान चोरी कर लिया और कब्जा कर लिया। और महाकाल थाने में जिसकी नामजद रिपोर्ट है, 3 साल होने आ गए, हम आवेदन पे आवेदन देते आ रहे हैं, आईजी साहब, एसपी साहब, डीआईजी साहब, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नामजद रिपोर्ट होते हुए अपराधी सामने बैठे हुए दुकान पे दुकान चला रहे हैं और दुकान से कमा के पुलिस वालों को पैसा दे रहे हैं, इनकी दुकान से कमा के। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन लोग हैं ये? इनके देवर के लड़के होने और देवर। क्या नाम है उनका? निर्मल नाथ योगी, राहुल योगी, दिनेश योगी और कविता बाई योगी, तमू बाई योगी, दुर्गा बाई योगी और उनके साथीगण। नए साल में कपकपाने वाली ठंड का सिलसिला जारी है। हालांकि दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़त जरूर हुई है, लेकिन ठिठुरन अब भी जारी है, जिससे रातें सर्द हैं। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पर टिका हुआ है। दरअसल 2 जनवरी से रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है, जिससे रातें कपकपा रही है और ठंड के बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बुधवार को आसमान साफ रहा और धूप खिली, जिससे ठंड से काफी राहत मिल सकी। हालांकि फिर भी शहरवासी गर्म कपड़ों में लिपटे रहे। मौसम विभाग भोपाल के मुताबिक अगले 24 घंटे में उत्तर भारत में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है, जो काफी स्ट्रॉन्ग है। इससे पहाड़ों पर बर्फबारी होने के आसार है, जिसका असर प्रदेश में 14 जनवरी से दिखाई देगा। ऐसे में दिन में कोहरा रहने और रात में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना बनी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था शहर का अब तक का हाल। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।